सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां कौशल विकास बोर्ड के कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम है। कौशल नियोजन और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ बोलना सुनाते आ सकते थे अगर इस तरह का माहौल शुरू नहीं होता है। अगर देश के हित में हो, खेलों के हित में हो, तो जरूर खिलाड़ियों को उसमें अपना योगदान देना चाहिए। ट्रांसफर को लेकर भी लगातार विधायकों में नाराजगी आने लगी है, सरकार ट्रांसफर से बेल नहीं हटा पा रही है, तो आपकी भी डिपार्टमेंट की ट्रांसफर को लेकर दे रही थी। तो लगता है ट्रांसफर पॉलिसी में जो देरी हो रही है उसकी वजह से भी सरकार में दिक्कतें बता रही है। सरकार के अंदर जो कर्मचारी आते हैं उन्हें अपने जीवन में एक अवसर मिलता है जनता की सेवा करने का। प्राथमिक काम यही है कि एक अवसर मिल रहा है, एक सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, एक समाज में स्टेटस मिल रहा है, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, मेहनत करी, लेकिन केवल इम्तिहान में ही थोड़ी ना मेहनत होती, उसके बाद लगातार मेहनत करने का ये अवसर है। तो उसके अंदर अधिकारी जनता की सेवा करे और अधिकारी अपनी क्या कहते हैं संतुष्टि से काम करे। जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा खुश रह सकता है वहाँ काम करे। ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए और इसी के लिए सरकार के अधिकारी, सीनियर अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इसी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। अल्टीमेट एम यही है कि जनता और राजस्थान का भला हो। राठौर साहब, आप चूंकि वो जो नए जिले की कमेटी बनाई गई थी, क्या अपने सारे दिल की बात आज यही करने वाले हो? जो आप मिलते बहुत मुश्किल से ना। अरे मैं तो हमेशा ही ए से शुरू करा, BCDZ। ललित के पवार साहब ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, चूंकि आप उस सब कमेटी के सदस्य भी है। किस तरह देखते हैं, क्योंकि क्या किस प्रकार की सुझाव दिए गए हैं, क्या कम होंगे जो अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में? तो कौशल विकास बोर्ड के कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम था जयपुर से, जहां पर आप कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुन रहे थे। अब चलिए बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि कोलकाता कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। जी हां, कोलकाता केस में ममता सरकार को CJI का आदेश है। कोलकाता में CISF को सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया गया है। सुरक्षा के सभी उपकरण CISF को देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता सरकार को दिए गए हैं। सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए रात 9 बजे तक का वक्त है। SG ने सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा नहीं मिलने की बात कही थी और अब सुरक्षा मुहैया कराने के लिए रात तक का वक्त ममता सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता सरकार को बड़ा आदेश। और सीधे रुख पंजाब की तरफ, जहां पंजाब के जालंधर में बाइक सवार लुटेरे ने एक युवती को करीब 400 मीटर तक बुरी तरह घसीटा। इस पूरी वारदात का CCTV फुटेज सामने आ गया है। आप देखिए, एक बाइक है, उस पर 2 शख्स सवार हैं। नीचे महिला सफेद कपड़े में, जो भी उसने पहना है सफेद रंग लग रहा है, और उसको घसीटते हुए कैसे बाइक से ले जा रहे हैं और उसके पीछे एक शख्स दौड़ रहा है। दरअसल पूरी कहानी आपको बताते हैं। साफ जैसे दिख रहा है कि आरोपी युवती को कैसे बुरी तरह से बीच सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। घटना 6 सितंबर की है, जब बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने पहले मोबाइल छीना और फिर उसे घसीटने लगा। घटना का CCTV वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। और चलिए अब बात अमेरिका के लुसियाना की, जहां पर एक 22 मंजिला इमारत पल भर में धराशायी हो गई। इमारत को बम से उड़ाकर ढहाया गया। कहा यह जा रहा है कि तूफान की चपेट में आने से इमारत में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था और पिछले 4 सालों से यह इमारत खाली थी। देखिए रिपोर्ट। 15 सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम, मलबा के ढेर में बदली इमारत। पल भर में ये गगनचुंबी इमारत धराशाही हो गई, जिसके बाद तो मौके पर मलबे का ढेर लग गया।
मौके पर अफरा तफरी मच गई। इमारत ढहने का आवाज सुनकर आसपास के लोग सहज उठे। तस्वीरें अमेरिका के लुसियाना शहर से आई है, जहां एक 22 मंजिला इमारत को बम से उड़ाकर ढाया गया। अमेरिका अक्सर टॉर्नेडो और चक्रवाती तूफानों से परेशान रहता है। कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान के आने की वजह से इस विशालकाय इमारत को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे ये लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। इसीलिए प्रशासन ने इसको गिराने का फैसला लिया। लेक चार्ल्स में 22 मंजिला हर्ट्ज टावर को प्रशासन ने बम से उड़ा दिया। इमारत के ढहने से पहले उसमें बम फिट किया गया, जिसकी चिंगारी भी उठी और उसके बाद तो इमारत को ढहने में चंद सेकंड लगे। इस इमारत को पहले कैपिटल 1 टावर के नाम से जाना जाता था। करीब 4 दशकों तक ये इमारत लुसियाना शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। इसी के पास एक झील भी बनी हुई है, जिससे ये इमारत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। लेकिन साल 2020 के बाद इस इमारत पर कुदरत की टेढ़ी नजर लग गई। तूफान लॉरा और डेल्टा की वजह से इमारत को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद से इस इमारत को खाली कर दिया गया। चार सालों से ये बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। हालांकि इसे बचाने की काफी जद्दोजहद की गई। पिछले 4 सालों से अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। इमारत के मालिकों और रियल एस्टेट फर्म के बीच विवाद चल रहा था। आखिर में कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का आदेश दे दिया। हालांकि गनीमत रही कि टावर गिराने के समय आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर पथराव के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी। पंडाल पर पथराव, लोगों में आक्रोश। आस्था के पथ पर पथराव का सूत्रधार कौन? कौन लगाना चाहता है नफरत की आग? गुजरात के सूरत शहर में अचानक वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। गणेश पंडाल पर नफरत वाले पत्थर चलाए गए। आस्था के पथ को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई। और फिर शुरू हुआ सड़क पर संग्राम। गुजरात का आर्थिक पाटनगर सूरत और सूरत में जिस तरह से भगवान गणेश की स्थापना के बाद रंगे चंगे ये पूरा उत्सव
लोग मना रहे थे। गणेश पंडाल पे छोटे बच्चों द्वारा पत्थर मारने की एक घटना बनी है, जिसके चलते पूरा मामला सामने आया था। खास करके मुस्लिम लड़के, छोटे लड़कों के द्वारा पत्थर मारने के बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम के टोले रास्ते पे आ गए थे और जिस तरह से ये लोग रास्ते पे आए थे उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी, गाड़ियों में आग चंपी लगाई गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत और उसकी टीम पहुंची। जनमानस की आस्था को चोट हुई तो लोगों का गुस्सा ऐसे उबल पड़ा कि लोगों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेना शुरू कर दिया। आलम यह हो गया कि गुस्साए भीड़ और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। सैयदपुरा पुलिस चौकी को घेर लिया गया, कई वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और गुस्साई भीड़ पर लाठियां भांजनी पड़ी। जबकि कई लोगों को पथराव और भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। रात को एक घटना बनी थी जिसमें गणेश पंडाल के ऊपर कुछ छोटी उम्र के लड़कों ने पत्थर मारा था। जो पुलिस बंदोबस्त में थी उन बच्चों को वहाँ से तुरंत लाया गया उसके बाद जो लोगों की रजूआत करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, उस समय दरमियान मामला बिचका और आमने सामने से पत्थर मारा चालू हुआ, जिसमें पुलिस के अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। उसके बाद पुलिस ने जो बल प्रयोग करना था, टीयर गैस छोड़ना, लाठीचार्ज किया गया और अभी पूरे एरिया में जो अलग अलग जगह से टीमें बुला के डिप्लॉय किया गया और हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा है। सूरत में सिस्टम को हिला देने वाली ये तस्वीरें सामने आई तो राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी को भी एक्शन मोड में आना पड़ा। वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उसी जगह गणेश जी की आरती में शामिल हुए, जहां से सूरत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा खुद हर्ष संघवी ने इस मामले में हुई कार्रवाई का जिक्र किया। गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे, ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगजनी, भगदड़ और पत्थरबाजी के बीच पुलिस प्रशासन को भीड़ को काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। फिलहाल किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सीसीटीवी के जरिए नफरत के उन सौदागरों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने सूरत को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश रची है। और अब बात सीधे जयपुर से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। कार्यशाला में सदस्यता अभियान को गति देने को लेकर चर्चा की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर। ये सीधे तस्वीरें बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ये कार्यशाला में सदस्यता अभियान को लेकर विचार विमर्श। प्रदेश कार्यालय पहुंची है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर जब पहुंची हैं सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला का जो आयोजन हो रहा है उसमें वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। भगवा रंग का उनको स्टॉल पहनाया गया और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। और जयपुर के बाद अब अजमेर से बड़ी खबर है, जहां अजमेर एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जलस्तर दरअसल अगर हम बात करें तो प्राध्यापक इतिहास प्रतियोगी परीक्षा 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं तो खुद की जगह डमी कैंडिडेट बैठाने वाला जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है। सांचौर का रहने वाला सुखराम बिश्नोई एसओजी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सुखराम बिश्नोई सांचौर का रहने वाला है, यही वो शख्स है सुखराम बिश्नोई जहां पर इसने खुद की जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाया और अब आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये जो मामला था वो प्राध्यापक इतिहास प्रतियोगी
परीक्षा 2022 में जो आयोजित की गई थी उसमें एक कैंडिडेट जो डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा था, जो कि सांचौर का रहने वाला था, सुखराम बिश्नोई नाम है, एसओजी ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अब पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। और यह भी खबर अजमेर से ही है, जहां फाई सागर झील और अना सागर झील के पानी से जेएलएन अस्पताल और ब्रह्मपुरी कॉलोनी के आसपास हालात खराब हो चुके हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां जलभराव ज्यादा है, खाने पीने की दिक्कतें होने लगी हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अजमेर डेयरी में दूध की सप्लाई भी बंद हो सकती है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता अशोक खानी। और अब बात झालावाड़ से बड़ी खबर की। कनवाड़ी गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ कनवाड़ी पहुंचे हैं। केदारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन भी किया है। रामकुंड बालाजी मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। नए कानून संहिता को लेकर कोई भी असमंजस नहीं है। बड़ा स्टेटमेंट अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियों के प्रशिक्षण हो चुके हैं और जो नई कानून संहिता आई है उसको लेकर कोई भी अटकलें नहीं है, कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी असमंजस नहीं है। बड़ी खबर झालावाड़ से इस वक्त की आपको बता रहे, कनवाड़ी गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साथ में हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी आपको नजर आ रहे हैं। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, शिवलिंग में आप देख सकते हैं कि जलाभिषेक किया, फिर उसके बाद फूल चढ़ाए और उसके बाद उन्होंने नए जो कानून संहिता है उसको लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है। तो केदारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किया है और पूरे देश में ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई। पुलिस की ट्रेनिंग इस संबंध में हो गई। जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, पीठासीन अधिकारी जिनको हम कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑल इंडिया लेवल की भोपाल में होगी, नेशनल जुडिशियल अकेडमी में हो गई। और उसके बाद राजस्थान के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी जोधपुर में हमारी जो जुडिशियल अकेडमी है उसमें ट्रेनिंग हो गई। जितने भी एफएसएल से जुड़े हुए लोग हैं, लेबोरेटरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। डिजिटल बयान कैसे लेना है उनकी भी ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत अच्छी तरह से लागू हो गए हैं न्यू क्रिमिनल लॉज। तो डिजिटल ट्रेनिंग हो गई है और अच्छी तरीके से लागू होगा, ये बात की जानकारी उन्होंने दी। अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी राजस्थान हाउस पहुंची हैं। राजस्थान हाउस के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। पृथ्वीराज रोड पर राजस्थान हाउस का रिनोवेशन हो रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें रेनोवेशन जो हो रहा है उसके निरीक्षण की डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा। वहां पर आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं, इंजीनियर्स, उनसे भी वो बातचीत कर रही हैं। रेनोवेशन के कार्य कैसे चल रहे हैं खुद उसका परीक्षण करने के लिए दिल्ली राजस्थान हाउस में ये सीधे तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम राजस्थान की दिया कुमारी राजस्थान हाउस के रिनोवेशन का जहां काम चल रहा है उसके निरीक्षण के लिए पहुंची है, दूसरी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि जो रिनोवेशन का काम राजस्थान हाउस का चल रहा है। और सीधे रुख जोधपुर से बड़ी खबर की तरफ। आसाराम की जेल वापसी होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसाराम को आज महाराष्ट्र से जोधपुर लाया जाएगा। इंडिगो की फ्लाइट से दोपहर 1:50 पर उनको जोधपुर लाया जाएगा। पुलिस कस्टडी पैरोल पर इलाज के लिए महाराष्ट्र के लिए गए थे। एयरपोर्ट में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। आसाराम को 12 दिन की पुलिस कस्टडी से पैरोल मिली थी। रातानाडा थाने की टीम आसाराम के साथ मुंबई गई थी। शिष्या से रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आसाराम। और पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट का सियासी अवतार नजर आया। झुलाना विधानसभा सीट पर प्रचार करने गई विनेश फोगाट ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर जमकर पलटवार किया और दावा किया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश और उनके आंदोलनों को कांग्रेस की साजिश करार दिया था। देखिए रिपोर्ट।
विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह में जुबानी जंग। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। हमें सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट का दिखा सियासी अवतार। बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर विनेश फोगाट का बड़ा पलटवार। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानी से राजनीति में आई विनेश पहलवान के बीच तलवारें खिंची हैं। बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने तीखा प्रहार किया। विनेश के मुताबिक उन्हें जंतर मंतर पर बिठाने वाले बीजेपी ही थी। बृजभूषण शरण सिंह पर हमला बोलते हुए विनेश ने कहा कि बृजभूषण सिंह कोई देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है। उधर विनेश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए बजरंग पूनिया ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर हमला बोला। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। हमें सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। सर बृजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। बृजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जीता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। देखिए वो दिक्कत बृजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही है फलाना दकड़ा, जो चीजें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए मारो राजस्थान।